Good morning, students. I am Mrs. Amrita Ekka, and this is my lecture 14. And last lecture we had seen about Babur, and so we'll see now about the Battle of Panipat, which was fought between Babur and Ibrahim Lodi. पिछले क्लास में हमने बाबर के बारे में देखा था, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा था। अब आगे हम उसी से कंटिन्यू करेंगे और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पहली पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो इतिहास में पानीपत का जो युद्ध है वो 3 युद्ध हुए थे। पहला जो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का प्रथम युद्ध वो 1526 में हुआ था। जैसा कि आप जानते ही हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, 21 अप्रैल को हुआ था। वहीं जो दूसरा पानीपत का युद्ध था वो 1556 में हुआ था और यह युद्ध अकबर की सेना, जिसमें बैरम खां भी थे, और उत्तरी हिंदू राजा हेमचंद्र, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है, उनके बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना विजयी होती है। वहीं तीसरा पानीपत का युद्ध था वो 1761 में हुआ था। यह युद्ध मराठों और अफगान सेना के बीच हुआ था। इसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिव भाव ने किया था, वहीं दूसरी ओर अफगानी सेना का नेतृत्व अहमद शाह दुरानी ने किया था। इस युद्ध में मराठे जो हैं वो पराजित हो जाते हैं और अफगान जो है वो विजयी होते हैं। तो इतिहास में हम 3 पानीपत का युद्ध को देखते हैं। तो हम पहले पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से देखेंगे। पहला जो पानीपत का युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है और इस प्रकार इस युद्ध में लोदी वंश का अंत होता है और लोदी वंश के अंत के साथ ही इसमें दिल्ली सल्तनत का भी अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना 1536 में की जाती है। So we see that in history 3 battles of Panipat were fought, which were like in 1526 it was between Babur and Ibrahim Lodi, whereas the second one was in 1556 between Hemu or Hemchandra, the Hindu king of north, and Akbar's army, which included Bairam Khan, whereas the third battle of Panipat, which took place in 1761 between the Marathas and the Afghan army, while the Maratha army was led by Sadashiv Rao Bhau, whereas the Afghan army was led by Ahmad Shah Durrani, in which the Marathas were defeated and they lost their territories and Afghan army won. So we'll mainly focus on the first battle of Panipat, which was fought on 21st April 1526 between Babur and Ibrahim Lodi, and in this decisive battle which was fought, Babur was victorious and thus came to an end the Lodi dynasty and the Delhi Sultanate, and a new era began with the establishment of Mughal Empire in India. So now we'll see in detail. अब हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि इस युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई थी या इस युद्ध का जो बैकग्राउंड था या जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। दरअसल जब अकबर इस युद्ध से पहले वो जैसे मैंने बताया था काफ़ी महत्वाकांक्षी था और समरकंद जब उसके हाथ से निकल जाता है वो पराजित हो जाता है और जब उसका राजपाट चला जाता है तो उसका एक जीवन जो है खानाबदोश हो जाता है और उसका ध्यान जो है, जिसमें पिछले क्लास में बताया था, भारत की ओर आकर्षित होता है और वो चेनाब तक आ जाता है 1519 तक। और बाबर के मन में सिर्फ इतना ही था कि अपने पूर्वज तिमूर की तरह वो भी चाहता था कि वो कुछ भाग को अपने अधीन लाए और वो पंजाब को अपने अधीन करना चाहता था। और उस समय पंजाब जो था और भारत का बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो इब्राहिम लोदी के अधीन था। तो बाबर चाहते थे कि वो भारत का कुछ भाग को अपने अधीन करे लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी थी कि इब्राहिम लोदी के शासन से बहुत लोग असंतुष्ट थे और इसीलिए दौलत खां लोदी जो पंजाब के सूबेदार थे और अलाउद्दीन जो थे, जो इब्राहिम खां के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया और उन्होंने भारत में आने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया ताकि वो आके
यहाँ पर लूटपाट करे और लूटा हुआ जो धन है वो लूट कर वे भारत से चले जाएं और इस प्रकार इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो पूरा साम्राज्य है वे इनके हाथों में आ जाए। तो मुख्यतः मैंने आपको बताया था दौलत खां जो लोदी थे और आलम खां लोदी, इन दोनों ने बाबर को न्योता दिया था भारत आके आक्रमण करने का। तो बाबर आते हैं और इस बीच दौलत खां लोदी हैं वे इब्राहिम लोदी के पास आते हैं, आक्रमण करने आते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी जो है वो दौलत खां लोदी को वहाँ से निकाल देते हैं, पराजित करते हैं। इस बीच बाबर का आगमन होता है लाहौर में और वे पंजाब तक पहुँच जाते हैं और जब वे देखते हैं कि दौलत खां लोदी को वहाँ से भगा दिया गया है पराजित करके, तो वे लाहौर को 2 दिन तक वहाँ सारे लोगों को, वहाँ सारी चीज़ों को वहाँ जला देते हैं आक्रोश में आके। और इसके पश्चात वे आगे बढ़ते हैं। इस बीच आलम खां और दौलत खां मिलकर फिर से 30,000 सेना को एकत्रित करते हैं और इब्राहिम लोदी पर फिर से आक्रमण करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे फिर से इब्राहिम लोदी की सेना से वो पराजित होते हैं और क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी इसीलिए वो उन्हें पराजित करने में सफल नहीं होते हैं। So Babur was quite ambitious and after losing Samarkand for the second time, India drew his attention and he planned to invade India, and he reached till Chenab in river Chenab till 1519 and he wanted to become a conqueror like his ancestor Timur and wanted to only conquer a part of Punjab. At that time, India was ruled by Ibrahim Lodi, who was the ruler of India, and Punjab was also under him. In the meanwhile, he got invitation from Daulat Khan Lodi, who was the governor of Punjab, as well as Alam Khan Lodi, so that Babur could invade India and teach a lesson to Ibrahim Lodi, as his reign was not liked by anyone, and administration was disliked and they wanted to get rid of him. So followingly Babur came to Lahore in Punjab in around 1524. In the meantime, Daulat Khan had approached Ibrahim Lodi with his army, but he was driven out from there, and driven out from that place. Babur, seeing Daulat Khan's condition, he got very angry and he burned and plundered Lahore for 2 days. After that, Alam Khan and Daulat Khan again, they jointly arranged for around 30,000 troops and invaded Delhi against Ibrahim Lodi, but unfortunately they were again defeated. So in this way, it proves that he was very powerful, and Babur thought it was not a difficult task to capture Delhi from Ibrahim Lodi. इस प्रकार इब्राहिम लोदी को पराजित करने में असफल होते हैं। तब बाबर एक योजना बनाते हैं और इस योजना के तहत वे तुलुगमा और अरबा पद्धति का प्रयोग करते हैं। तुलुगमा एक पद्धति है जिसमें सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, दाएं बाएं और बीच से, यानी कि एक सेना की जो छोटी टुकड़ी है वो 3 ओर से अपने दुश्मनों को घेरती है और इस प्रकार छोटी सी टुकड़ी जो है वो पूरे अपने दुश्मन को या अपने दुश्मन सेना को घेर सकती है। इसके अतिरिक्त बाबर ने क्या क्या जो कूटनीति अपनाई थी उसमें था कि उसने तोप का प्रयोग किया था, बंदूकों का प्रयोग किया था और साथ में बाबर ने बारूद का, तोप का और बंदूकों का प्रयोग किया था। 3 चीज़ों का प्रयोग किया था जो कि भारतीय इतिहास में पहली बार इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था और इनके माध्यम से वो इब्राहिम लोदी को कमज़ोर कर देते हैं। बाबर जो है वो बड़ी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने रणनीति के तहत, क्योंकि जो बाबर की सेना थी वो काफ़ी छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना की तुलना में, तो बाबर क्या करते हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो गड्ढे खोदते हैं और उनको पेड़ की डालियों से उसे ढक देते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों को उसमें जाल में फंसा सके। जब बाबर की जो छोटी सेना है वो 3 ओर से इब्राहिम लोदी की सेना को घेरती है और तोपों का इसका प्रयोग करती है, बंदूकों का प्रयोग करती है, बारूद का प्रयोग करती है, तो इब्राहिम लोदी की जो सेना है
वो भयभीत हो जाती है। साथ में उसकी जो घुड़सवार थे या फिर जो हाथियाँ थी उनकी सेना में, वो भयभीत हो जाते हैं और स्वयं अपने ही लोगों को वो कुचल देते हैं। तो इस प्रकार बाबर जो है वो अपने इस पद्धति के माध्यम से, तुलुगमा पद्धति के माध्यम से इब्राहिम लोदी को पराजित करने में सफल होते हैं और इस प्रकार 1526 की पानीपत के युद्ध में भारत में बाबर विजयी होते हैं और इस प्रकार अपने मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल होते हैं। सो वी सी that seeing that the Ibrahim Lodi had a very large army in comparison to Babur, Babur set a plan and he used some tactics for it. He used the Kudugma style in which he divided the whole army in left, right and center so that the small army can surround, and he used field artillery, cannon and gunpowder, which was first time used in India, and due to use of this, the army of Ibrahim Lodi got frightened, whereas the elephants also got frightened and they trampled over their own men. So in this way, using these tactics, and also he dug many trenches which were covered with branches to secure them. So in this way, using all these methods and tactics, he played very cleverly, and in the end a decisive battle was fought, and finally Babur won the battle of Panipat, first battle of Panipat, and defeated Ibrahim Lodi and thus laid the foundation of Mughal Empire in 1526. सो इस तरह बाबर ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन इसके बाद फिर से बाबर अगले ही वर्ष यानी कि 1527 ईस्वी में वो खानवा का युद्ध भी लड़ते हैं और अपने प्रबल जो प्रतिद्वंदी थे राणा सांगा को वो पराजित करते हैं और इस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। इसके बाद वो अफगानों की ओर बढ़ते हैं जो बिहार में थे, और अफगानों को इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद खां लोदी, वो उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं, लेकिन वे फिर बंगाल आ जाते हैं। लेकिन बाबर भी बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह और महमूद खां लोदी को घाघरा के युद्ध में पराजित करते हैं, और इस प्रकार घाघरा का युद्ध जो था 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस प्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए बाबर ने सभी अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार वे अपनी स्थिति को भारत में सुदृढ़ करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। लेकिन इतने युद्ध लड़ने के बाद उष्ण जलवायु और निरंतर युद्ध और अधिक मदिरापान का सेवन करते हुए, और ऐसा माना जाता है कि वे भांग और अफीम का भी सेवन करते थे, 1528 के बाद बाबर के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और अंत में 25 दिसंबर 1530 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। और मरने से पहले वे हुमायूं को आश्वासन देते हैं कि वो अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हुमायूं को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो इस प्रकार बाबर का जो शासनकाल था बहुत ही छोटा था, 1526 से 1530, लेकिन इस कम समय में भी, इतनी छोटी अवधि में भी वे एक बहुत इतिहास का निर्माण करते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। So we see that just after the Battle of Panipat, that is in 1527, just 1 year later, Babur fought another battle, that was the War of Khanwa, the Battle of Khanwa rather, which was fought between Babur and his competitor Rana Sanga, and he defeated Rana Sanga. After that, he drew his attention towards the Afghan in Bihar. The Afghans were led by none other than Ibrahim Lodi's brother Mahmud Khan Lodi. Mahmud Khan Lodi reached Bengal and sought help from their ruler Nusrat Shah, but Babur was very capable and he defeated the ruler of Bengal Nusrat Shah and also Mahmud Lodi in the Battle of Ghagra, which was fought in 1529. So we see the Babur had to undergo 3 battles, that was 1526 Battle of Panipat, 1527 Battle of Khanwa and 1529 Battle of Ghagra. And so after being victorious after all these 3 war battles, Babur made his position much more stronger. He consolidated his position and thus laid the foundation of Mughal Empire. But unfortunately, due to the atmosphere and continuous war and excessive use of opium,
his health deteriorated, and on 25th December 1530 he died. But before that, he made Humayun his uh, successor, and asked him to take care of his brothers. So in a very short span of time, that is from 1526 to 1530, that is only 4 years of reign, Babur created history. He laid the foundation of Mughal Empire and thus laid the foundation of a new empire in India. So I hope कि बाबर और पानीपत का युद्ध आपके लिए क्लियर हुआ होगा. सो नेक्स्ट क्लास हम फिर इसके आगे हुमायूं से कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, थैंक यू.